हेलो फ्रेंड्स। पिछले लेक्चर में हमने कवर किया था कि प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स में क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और क्या क्या डिफरेंसेस हैं। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी, यानी मॉर्फोलॉजी के बेसिस पर, शेप की बेसिस पर बैक्टीरिया की जो आउटर अपीयरेंस है उसके बेसिस पर बैक्टीरिया को कितने क्लासेस में कैटेगराइज किया है और कौन कौन से क्लासेस में किस किस शेप के बैक्टीरिया प्रेजेंट हैं वो हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मॉर्फोलॉजी के बेसिस पर, शेप के बेसिस पर बैक्टीरिया को 3 क्लासेस में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट है कोकाई, सेकंड है बैसिलाई एंड थर्ड है स्पाइरल। आप इमेज में भी देख सकते हैं कि जो कोकाई होते हैं वो राउंड शेप के होते हैं, स्पेरिकल शेप के होते हैं। वहीं जो बैसिलाई होते हैं वो रॉड शेप के होते हैं, या जो सिलेंडर होता है, सिलेंडर की जो शेप होती है या जो स्टिक की शेप होती है, सेम वैसे ही शेप जो है वो इन बैसिलाई की भी होती है। और थर्ड जो स्पाइरल होते हैं वो स्प्रिंग की तरह होते हैं। ठीक है, तो चलिए इन तीनों शेप को हम एक एक करके डिटेल वाइज पढ़ते हैं। फर्स्ट है कोकाई। कोकाई जो है वो एक ग्रीक वर्ड कोकस से लिया गया है जिसका मीनिंग होता है बेरी, और बेरी जो है वो एक फ्रूट है जो राउंड शेप का होता है। तो सेम ऐसी कोकाई भी जो है वो स्पेरिकल, ओवल और राउंड शेप के होते हैं। और जो बैक्टीरिया कोकाई शेप के होते हैं उनके पास फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होता, जिसकी वजह से वो मोटाइल भी नहीं होते। ठीक है, तो कोकाई शेप के जो बैक्टीरिया होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि जो कोकाई होते हैं वो राउंड, स्पेरिकल और ओवल शेप के होते हैं, और ये जो होते हैं नॉन मोटाइल होते हैं क्योंकि इनके पास कोई फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होता। अब क्या है कि जो कोकाई है उनको उनके सेलुलर अरेंजमेंट के बेसिस पर 6 टाइप्स में फिर से क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट है मोनोकोकस, सेकंड है डिप्लोकोकस, थर्ड है स्टेप्टोकोकस, फोर्थ है टेट्राकोकस, फिफ्थ है सार्सिने एंड सिक्स्थ है स्टेफाइलोकोकस। फर्स्ट है मोनोकोकस। मोनो का मतलब क्या होता है? वन। तो अगर कोई कोकाई बैक्टीरिया सिंगल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो हम उसे मोनोकोकस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल माइक्रोकोकस फ्लेविस। ठीक है। सेकंड है डिप्लोकोकस। डाई मतलब दो। तो अगर कोई कोकाई बैक्टीरिया जो है वो पेयर में अरेंज्ड है तो हम उनको डिप्लोकोकस बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल डिप्लोकोकस निमोनिया। थर्ड है टेट्राकोकस। अगर कोई कोकाई जो है वो 4 के पेयर में अरेंज्ड हैं तो हम उनको टेट्राकोकस बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल गाफकिया टेट्राजिना। फोर्थ है सार्सिने। अगर कोई कोकाई 8 के ग्रुप में प्रेजेंट है या वो क्यूब के फॉर्म में है तो हम उनको सार्सिने बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल सार्सिना लूटिया। फिफ्थ है स्टेप्टोकोकस। अगर कोई कोकाई जो है वो चेन के फॉर्म में अरेंज्ड है तो हम उनको स्टेप्टोकोकस बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल स्टेप्टोकोकस निमोनिया। सिक्स्थ है स्टेफाइलोकोकस। अगर कोकाई जो है वो क्लस्टर के फॉर्म में अरेंज्ड हो रखे हैं तो हम उनको स्टेफाइलोकोकस बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। तो कोकाई को उनके सेलुलर अरेंजमेंट के बेसिस पर 6 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है जो हम पढ़ चुके हैं। सेकंड है बैसिलाई। बैसिलाई बैकुलस वर्ड से लिया गया है जिसका मीनिंग होता है रॉड। तो बैसिलाई जो होते हैं वो रॉड शेप के होते हैं, और जो रॉड शेप बैक्टीरिया होते हैं मोस्टली उनके पास फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, और फ्लैजिला प्रेजेंट होने की वजह से वो बैक्टीरिया जो हैं वो मोटाइल होते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक और शेप है कोकोबैसिलस। कोको मीन्स कोकाई यानी कि राउंड शेप, और बैसिलस मतलब बैसिलाई यानी कि रॉड शेप। तो ये एक ऐसी शेप है जो राउंड भी है और रॉड शेप भी है, तो इस शेप को हम क्या बोलेंगे? कोकोबैसिलस। ठीक है, इस शेप की जो लेंथ और जो विड्थ होती है वो इक्वल होती है। फॉर एग्जाम्पल हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बैक्टीरिया कोकोबैसिलस शेप का एक एग्जाम्पल है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि जो बैसिलाई होते हैं वो रॉड शेप बैक्टीरिया होते हैं, और उनके पास मोस्टली फ्लैजिला भी प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से वो मूव भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जो बैसिलाई हैं उनको उनके सेलुलर अरेंजमेंट के बेसिस पर 3 टाइप्स में फिर से डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है बैसिलस, सेकंड है डिप्लोबैसिलस एंड थर्ड है स्टेप्टोबैसिलस। फर्स्ट है बैसिलस। तो अगर कोई रॉड शेप बैक्टीरिया सिंगल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो हम उसको बैसिलस बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बैसिलस सीरियस। सेकंड है डिप्लोबैसिलस। तो अगर कोई रॉड शेप बैक्टीरिया जो है वो पेयर में अरेंज्ड हो रखे हैं तो हम उनको डिप्लोबैसिलस बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल क्लेप्सिला बैक्टीरिया। थर्ड है स्टेप्टोबैसिलस। अगर कोई रॉड शेप बैक्टीरिया जो है वो चेन के फॉर्म में अरेंज्ड हो रखे हैं तो हम उनको स्टेप्टोबैसिलस बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल स्टेप्टोबैसिलस मोनलीफॉर्मिस। और यहाँ पे जो रॉड शेप बैक्टीरिया हैं वो क्लस्टर के फॉर्म में
अरेंज नहीं हो रखे हैं, क्योंकि जो बेसिलाई होते हैं वो क्लस्टर के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ठीक है। थर्ड है स्पाइरल्स। स्पाइरल शेप जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी शेप जो है स्प्रिंग की तरह होती है। स्पाइरल्स को भी फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट है स्पाइरला, सेकंड है स्पायरोकिट्स एंड थर्ड है विब्रियो। फर्स्ट है स्पाइरला। ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये कभी भी ग्रुपिंग के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, ये हमेशा सिंगल रहते हैं। इनकी जो बॉडी होती है काफ़ी रिजिड होती है, मतलब ये जो अपना स्ट्रक्चर है जल्दी चेंज नहीं करते हैं। ठीक है। सेकेंड, ये स्पाइरल फॉर्म में होते हैं, यानी कि इनका जो स्ट्रक्चर है वो स्प्रिंग की तरह होता है। फॉर एग्जाम्पल हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। सेकेंड है विब्रियो, और ये भी स्पाइरल की ही कैटेगरी में आते हैं। ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये कॉमा कर्व्ड रॉड शेप के होते हैं, यानी कि कॉमा और हल्के से कर्व्ड और रॉड शेप के होते हैं। ये जो विब्रियो की मोटिलिटी होती है ये वाइब्रेटरी मोटिलिटी होती है, यानी ऐसा लगता है कि ये विब्रियो वाइब्रेट कर रहे हैं, इसलिए इनका नाम भी विब्रियो है। विब्रियो के पास समटाइम फ्लैजिला भी प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ये मूव भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल विब्रियो कॉलरा। थर्ड है स्पायरोकिट्स। स्पायरोकिट्स भी जो हैं वो स्पायरल की ही कैटेगरी में आते हैं, और इनका स्ट्रक्चर भी स्प्रिंग की तरह ही होता है, और इनकी जो बॉडी है वो काफ़ी फ्लेक्सिबल होती है। फॉर एग्जाम्पल ट्रिपोनोमा पैलिडम। तो ये कुछ कॉमन शेप्स थे जो हम पढ़ चुके हैं, और ये कुछ अदर शेप्स हैं जो कि इतने इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट फिर भी हम एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट है एक्टिनोमाइसिटीज। आप इमेज में देख सकते हैं इसकी शेप कैसी है, ऐसा लग रहा है कि कोई ब्रांचेस निकली हुई हैं। ठीक है। इनको हम सनरेज बैक्टीरिया भी बोलते हैं, क्योंकि इनकी अपीयरेंस कैसी होती है सनरेज की तरह, ऐसा लगता है कि कोई सन की रेज निकल रखी है। अगर कुछ बैक्टीरिया के एग्जाम्पल हम देखें जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिस, एक्टिनोमाइसिस, नोकार्डिया, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं एक्टिनोमाइसिटिस बैक्टीरिया के। अगर आपने बैक्टीरिया के बारे में थोड़ी बेसिक स्टडी की है तो आपको पता होगा कि जो बैक्टीरिया है वो यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी कि बैक्टीरिया सिंगल सेल से बने हुए होते हैं। बट एक्टिनोमाइसिटिस एक ऐसा बैक्टीरिया है जो मल्टीपल सेल से मिलकर बना होता है। ठीक है, क्योंकि वो मल्टी सेलुलर होता है। सेकेंड है माइकोप्लाज्मा। अब हर बैक्टीरिया के पास सेल वॉल प्रेजेंट होती है। ठीक है, और सेल वॉल के बेसिस पर ही उनका शेप डिसाइड होता है। ठीक है, कि कोई बैक्टीरिया कोकाई होगा या बेसिलाई होगा या स्पाइरल शेप का होगा। ठीक है, वो उनकी सेल वॉल पे डिपेंड करता है। बट अगर किसी बैक्टीरिया के पास सेल वॉल ही ना हो तो उसका शेप भी नहीं होगा। तो सेम माइकोप्लाज्मा एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसके पास सेल वॉल ही प्रेजेंट नहीं होता, और इसी की वजह से माइकोप्लाज्मा की जो मॉर्फोलॉजी है वो स्टेबल नहीं रहती, और वो अपना शेप जो है वो चेंज करते रहते हैं।